सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरे भाई। सो लास्ट वीडियो में जो है कि हमारी सिस्टम डिज़ाइन की अगर प्लेलिस्ट आपको पता होगी, तो अभी जो है हम लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन नई नई प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और उसका जो है फर्स्ट वीडियो हमने जो है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो है वो भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये रहा मेरे भाई, ठीक है। लास्ट वीडियो में अगर आपको पता है तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था फ्रेशर्स इंटरव्यू के लिए सिस्टम डिज़ाइन क्या है, एलएलडी क्या है, एलएलडी एचएलडी सिस्टम डिज़ाइन 2026 इसको हमने शुरू किया है, ठीक है। तो कैसे ये जो है कि फाइनल करता है। तो आज जो है हमारा सिस्टम डिज़ाइन का वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज जो है सिस्टम डिज़ाइन के एक नए कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग देखेंगे मेरे भाई। वो जो है अपना कॉन्सेप्ट है सिस्टम डिज़ाइन में स्केलेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, स्केलेबिलिटी अगर आपको शायद दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। आई होप विजिबिलिटी जो है क्लियर हो रही होगी आपको। यहाँ से भी जाके हम जो है जूम कर सकते हैं या हम्म ठीक है भाई। तो हम्म तो सिंपल सी बात है। तो ये रही अपनी क्या स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी में जो है कि आज जो है हम लोग स्केलेबिलिटी जो दो पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। ये जो है अगर हमारा स्केलेबिलिटी है, ठीक है, तो स्केलेबिलिटी मेरे भाई दो तरीके की होती है, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब मीन्स ऐसे कह सकते हैं हमारे यहाँ मीन्स कंट्रोल डी स्केलेबिलिटी, दो तरह की स्केलेबिलिटी होती है अगर हम लोग ऐसे कहें तो। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा, यस। तो देखो मेरे भाई, जैसा कि एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक होता है वर्टिकल वर्टिकल स्केलिंग स्केलेबिलिटी में वर्टिकल स्केलिंग। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, देखो मेरे भाई स्केलेबिलिटी कब होती है, जैसे कि आपके पास मान लो, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स जो है, मान लो जैसे कि ये है, ठीक है, सॉरी, ये आपकी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है। मान लो एप्लीकेशन में अगर आप मान लो अमेज़न, ठीक है, एप्लीकेशन, मान लो ये जो है, अगर अमेज़न का एप्लीकेशन, यहाँ पे अगर इसको हटा ही दिया जाए, ठीक है, चलो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाके अमेज़न सर्च करता हूँ, अमेज़न, यस, अमेज़न, ठीक है। ये मान लो हमारे पास मेरे भाई ये अमेज़न है, ठीक है। अमेज़न के पास कितने सारे सर्वर्स होंगे, बहुत सारे सर्वर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर सर्वर का इमेज होगा, सर्वर, यस, सर्वर, तो ये देखो मेरा अमेज़न है, ठीक है। अमेज़न के पास क्या है, ये है अमेज़न, क्या है अमेज़न की, क्या है, कितने सारे सर्वर्स होंगे, ठीक है। अमेज़न के बहुत सारे सर्वर्स होंगे, ठीक है। तो ये सर्वर 1 होगा, सर्वर मतलब ऐसे ही सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब क्या है, सर्वर्स हैं, ठीक है। अगर इनको कह दूं मैं, ठीक है, ये सब क्या है, तो ये जो है मेरे भाई सर्वर्स हैं, ठीक है, सर्वर। तो सर्वर्स, ठीक है, इसकी आइकन साइज स्मॉल कर, या तो ये क्या है, ये सारे सर्वर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मेरे भाई ठीक है, जैसे सर्वर्स हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे लोड के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे लोड जैसे कि स्केलेबिलिटी किसे कहते हैं, स्केलेबल मतलब कि हम अपने सिस्टम को इतने स्केलेबल बना रहे हैं। जैसे ये हमारे सिस्टम्स हैं, अमेजॉन ये है, तो अमेजॉन का सर्वर एक, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सर्वर 2 हो जाएगा, अगर इसको मैं 1 कह दूँ, सर्वर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये सर्वर 2 हो जाएगा, सिमिलरली ये सर्वर 3 हो जाएगा, ये सर्वर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे केसेस सारे हैं, और ये सर्वर्स मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो ये कितने देर लोड को हैंडल कर रहा होगा, मान लो, ठीक है, ये जो है ये जो है 1 मिलियन यूजर्स को, ठीक है, 1 मिलियन यूजर्स को ये हैंडल कर रहा है, 1 मिलियन यूजर्स को, ठीक है, अकेला। सिमिलरली अब अमेजोन के पास तो बहुत सारे हैं, ये अकेला 1 मिलियन को हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये मान लो ये जो है कि अकेला 2 मिलियंस को यूजर्स को हैंडल कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्या है, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ मीन्स यूजर्स के अकॉर्डिंग ये हमारे सर्वर्स होते हैं, और इन सर्वर्स अकॉर्डिंग लोड जो है ये हैंडल करते हैं। तो अब देखो, जैसे कि अब मान लीजिए अमेजोन, ठीक है, इन सर्वर पे अगर यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यूजर्स का देखूँ तो यस यूजर्स, ठीक है, ये मान लो अपने पास
ये यूजर्स हैं, ठीक है। ये यूजर्स हिट कर रहे हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। गाता है बन गया, यस। ये यूजर्स जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन को क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो है ये अमेज़न क्या करेगा, अमेज़न जो है अपना जो है, अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट लोड बैलेंसिंग किया था, बट अमेज़न क्या अपने सारे रिक्वेस्ट को इन सर्वर्स पे भेजेगा, ठीक है। ये जो सर्वर्स हैं उन सर्वर्स पे भेजेगा। अब देखो इन सर्वर्स को, तो इन सर्वर्स को क्या है हैंडल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे मल्टीपल यूजर्स हैं मान लो, ठीक है, जिससे सारे बहुत सारे यूजर्स हैं मान लो, एक साथ बहुत सारे यूजर्स आ भी गए, तो इन सारी यूजर्स को लोड को हैंडल करने के लिए, ठीक है, इनके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं। तो अब देखो इन सर्वर के स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह से इन सर्वर को स्केल अप किया गया है, उसके हिसाब से इनकी स्केलेबिलिटी जो है, ठीक है, दो तरीके से इंडस्ट्री में होती है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई ये जो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। तो सबसे पहले जो है कि मैं आपको वर्टिकल स्केलिंग बता देता हूँ, ठीक है। ये जो सर्वर्स हैं, ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग, तो इसमें जो है कि हम क्या करेंगे, जैसे ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे, मान लो चलो ठीक है, हम इतने सर्वर्स को ले लेंगे, ठीक है, कंट्रोल डी, एंड देन ये हमारे पास इतने आ गए ऐसे, ठीक है भाई, ये है अपने पास इतने आ गए। अब देखो जैसे कि ये है, ठीक है, इस मशीन का जो इस सर्वर था, इस मशीन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लेता हूँ, तो जस्ट सपोज मान लो रैम जो है 8 GB, मान लो 16 GB रैम होगी, ठीक है, 16 GB रैम, ठीक है, 16 GB रैम होगी, 1 TB मान लो आप, ठीक है, हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, जो कि क्या स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। एंड देन मान लो आप चार चार कोर का सीपीयू होगा, कोर, 4 कोर, 4 CPU होगा, ठीक है। कोर का अगर कोर लिख सकते हैं, 4 कोर CPU, ठीक है भाई। तो 4 कोर के ये हमारे सीपीयू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा होगा, इसको जो है मीडियम कर लेते हैं, यस, हाँ। 4 कोर का अपना मान लो सीपीयू हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। हम्म तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो जैसे एक ही सर्वर है, यूजर्स इनके पास बहुत सारे हैं, जैसे ये यूजर मैं यहाँ पे ला दिया, ठीक है। अब इनके पास तो नंबर ऑफ यूजर्स तो सेम ही है, ठीक है। सॉरी यार, ये ऐसे नहीं, इसको जो है एरो ऐसे हो गया, नंबर ऑफ यूजर्स इनके पास इतने, अब जो है ये 1 मिलियन एक्टिव, 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल कर रहा है। अब मुझे चाहिए मेरे मतलब एप्लीकेशन पे, अमेजोन पे, इस पे जो है कि 2 मिलियन यूजर्स एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक्टिव यूजर्स हमारे पास कितना 1 से हो गए 2 मिलियन। तो अब ये क्या है, ये मतलब कि सर्वर हैंडल कर पाएगा, डेफिनेटली नॉट। ये सर्वर जो है 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल करने के लिए बना था, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। तो ये 2 मिलियन यूजर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अब देखो रैदर देन, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, एक अलग सीपीयू, एक अलग सर्वर, मतलब कि इंक्रीज करने के बजाय क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे कि अलग अलग सर्वर्स होंगे, ठीक है, अलग अलग सर्वर्स होंगे, तो हर एक की कॉस्ट होगी, ठीक है, हर एक की अपनी वो होगी। तो इसी को क्या करना, इतना कैपेबल बना दें कि 2 मिलियन यूजर्स को हैंडल कर पाए, ठीक है। तो हम इसकी रैम बढ़ा के क्या रखें, 32 कर देंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क बढ़ा करके मान लो आप इसी कॉन्फ़िगरेशन में ही चेंज करना, सेम सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन 2 TB कर देंगे, और इसका कोर जो है सीपी 8 कोर सीपीयू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अब जो है मीन्स 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स को हैंडल करने लगेगा। तो बट मेरे भाई देखो अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे SOPF अगर देखा जाए, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर यहाँ पे मैं कहूँ SOPF, एस सिंगल SPOF, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे मेरे भाई ये देखो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है, ठीक है, क्या है, ये सर्वर है, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है, ये सर्वर। अगर बाई चांस ये जो है बैठा, मीन्स अगर इसने रिक्वेस्ट हैंडल नहीं की, तो ये पूरा पूरा सिस्टम क्या होगा, बैठ जाएगा। मतलब कि अमेजोन फिर क्या करेगा, मतलब कि यहाँ से जैसे कि रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है, रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये जो है रिस्पॉन्स यहाँ से अमेजोन को कर रहा है, ठीक है। तो अमेजोन सारे रिक्वेस्ट यहाँ यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेजोन क्या कर रहा है, ठीक है, अपने रिक्वेस्ट को इन सर्वर पे भेजा रहा है, फिर इन सर्वर से क्या होगा, डेटा आएगा, ठीक है, जिस तरह से फिर सॉरी, फिर जो है कि ये फिर अमेजोन क्या करेगा इन सबको, मतलब कि ऐसे लोड बैलेंसिंग यहाँ होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब ये जो है क्या कहते हैं, मतलब कि
जब कभी वर्टिकल स्केलिंग इसी को कहते हैं। तो जब कभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब कि जब कभी हम लोग एक ही सर्वर में, इसी क्या कहते हैं, वर्टिकल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, स्केलिंग, ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग। जब कभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही सर्वर को, तो एक ही सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे। जैसे सर्वर है, मान लो अब जैसे 3 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, तो इसके रैम को आप बढ़ा के मान लो 64 GB कर दो, ठीक है, रैम आप 64 कर दो, ठीक है, सॉरी 64। देन इसके बाद आप इसकी 4 TB कर दो, फिर इसका कोड जो है 16 कोर का कर दो। मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग जो है आप चेंज करते रहो, ठीक है, एक ही सर्वर में इसकी कन्फिग्रेशन। तो इसी क्या आता है, वर्टिकल स्केलिंग। मतलब हम लोग क्या करें, और मशीन जो है स्पिन अप करने के बजाय हम लोग एक ही सर्वर को क्या कर रहे हैं, बार बार उसकी कन्फिग्रेशन चेंज कर। तो क्या ये मेथड अच्छा है स्केलेबिलिटी के? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें एसपीयूएफ होने का डर है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर ये सर्वर बंद हुआ तो सारी सर्विसेज आपकी डाउन चली जाएंगी, ठीक है। ये बिल्कुल भी मीन्स सही नहीं है। और जैसे कि हमेशा तो 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स रहेंगे नहीं आपके पास, मतलब चेंजेस होते रहेंगे। तो ये जो है सर, मान लो आपके पास इतने हैं और आपके एक्टिव यूजर्स घट के मान लो 500K हो गए, तो ठीक है, या 1 मिलियन एक्टिव, तो आपके रिसोर्सेज का वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सही वे नहीं है, ठीक है। तो इसी कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग भाई। अब देखो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये तो बहुत ही ईजी है, इसको यहीं पे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि ये रिक्वेस्ट हमारे पास आए हैं, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जो है अमेजोन को जा रहे हैं, रिक्वेस्ट। अब भाई ये रिक्वेस्ट तो अमेजोन को जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स सर्व करने के लिए है। मान लो एक्टिव यूजर्स का नंबर 2 मिलियन हो गया, तो हमने एक और सर्वर स्पिन अप कर दिया। मान लो हमारे पास जो है एक्टिव यूजर्स की जो लिस्ट है वो कितने हो, 3 मिलियन हो गए, 3 मिलियन यूजर्स हो गए, सॉरी 3 मिलियन यूजर्स हो गए, ठीक है भाई, 3 मिलियन यूजर्स हो गए। 3 मिलियन यूजर्स हो गए हमारे पास। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक और सर्वर स्पिन अप कर दिया, सर्वर 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, यस 3 मिलियन, 4 मिलियन हो जाएंगे तो हमने एक और सर्वर। तो हम लोग क्या है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे ये सर्वर क्या कर ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के ये सर्वर क्या कर ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करेगा, यहाँ से सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा इसको। फिर अमेजोन क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स को उठा के इसको दे देगा। यहाँ पे काम आता है क्या, ELB, ठीक है, ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है, उसका बाद में समझेंगे। मतलब कि अमेजोन लोड बैलेंसर, बेसिकली यहाँ पे लोड बैलेंसर जो कि सही रिक्वेस्ट को करेक्ट सर्वर पे राउट करता है, सिंपल सी बात है। तो इसको बाद में समझेंगे अपना, ठीक है, जस्ट फॉर द यूर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें जान मान लो सर्वर को हम लोग हॉरिजेंटली, मतलब कि एक नया सर्वर जब भी हम लोग ऐड करेंगे, मतलब कि सर्वर के एक ही सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ना करके सर्वर ऐड करें, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मेरे भाई हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है भाई। तो ये देखो, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पूरी की पूरी। तो मतलब कि हम लोग सर्वर में क्या करते हैं इसमें। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें भी ड्रॉबैक है। जैसे आपके क्या है, मतलब कि इसमें ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। इसमें ड्रॉबैक्स अगर देखो, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसके जो है कि प्रोज क्या है, सबसे पहला है कि आपको क्या करना है, मतलब कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लोड को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट लोड, डिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट लोड, सॉरी लोड बैलेंसिंग इससे अच्छी हो जाएगी, ठीक है, लोड, ठीक है। जब भी आपको ऐड करना होगा तो आप मीन्स सर्वर स्पिन अप सर्वर, स्पिन सर्वर्स एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ए अवॉइड करता है SPOF, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। ये देखो सिंगल पॉइंट ऑफ, अगर मान लो ये सर्वर आपका बंद भी हो गया तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके प्रोज। अगर मैं कॉन्स की बात करूं, ठीक है, प्रोज यहाँ पे रख देते हैं, कॉन्स की बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। कॉन्स की बात, अब देखो कॉन्स में जैसे कि एक सर्वर को, इस सर्वर मान लो इस सर्वर से एक और सर्वर स्पिन करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या आएगी, एक लेटेंसी आ सकती है, ठीक है, सर्वर स्पिन करने में एक लेटेंसी आएगी। सर्वर स्पिन होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर्वर कोल्ड स्टार्ट होगा भाई, कोल्ड स्टार्ट होगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। दूसरा क्या होगा,
ठीक है। सर्वर जो है कोल्ड स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल। अब जो है कि एक और मतलब कि यहाँ पे जैसे कि रिसोर्सेज, मतलब कि अगर आपको जैसे सर्वर स्पिन करने हैं तो इसका मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, कॉस्ट भी होगा। ठीक है, तो मतलब कि थोड़ी सी हाई कॉस्ट आएगी आपको। ठीक है, आप नए सर्वर की हाई कॉस्ट, कॉस्ट भी जो है इसका ज़्यादा होगा। एंड देन उसके बाद जो है, ठीक है, आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचा लोगे। बट जो है सर्वर की ये जो लेटेंसी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि वो करती है, और कॉस्ट इसका है, इसकी मेंटेनेंस हाई होगी क्योंकि आपके पास सर्वर ज़्यादा होंगे तो आप मेंटेनेंस को भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा इसके। ठीक है, इसकी पैचिंग मतलब कि इसका अपडेट, इसकी पैचिंग, इन सारे चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारे जो है एक प्रोज हैं, ये मेरे भाई कौन से। ठीक है, तो ये रहा आपकी मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये रहा मेरे भाई वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में ठीक है कुछ भी नहीं है, फिर से मैं एक बार बता दूं, मतलब एक ही सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल में सिंपल सी बात है सर्वर्स हम लोग ऐड करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई जब बिग बिलियंस डे आते हैं, ठीक है, तो सर्वर क्या करता है, अमेजोन जो है अपने सर्वर को बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे कर लेता है। और मतलब कि फ्लिपकार्ट का भी, सॉरी, फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट में बिग बिलियंस डे, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल स्केलिंग हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका मैंने एक ब्लॉग भी लिख रखा है, जो ब्लॉग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आप जाके इसका ब्लॉग भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाना है आरजी जॉब, ये देखिए, यहाँ मेरे भाई चेकअप, यहाँ देखिए, यहाँ सारे जॉब्स होते हैं, आप यहाँ पे जाके अपने जॉब्स, अपने अकॉर्डिंग जॉब्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने मेरा है सारे, इन सारे ब्लॉग्स को मैंने ही लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग यहाँ पे देखिए, हाँ, डिफाइन किए बताया है। तो आपको जो है कि वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी और भी इंसाइट चाहिए तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको जो है कि समझ में आया होगा। ये क्या स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। if you still have any doubt, any question, मेरे भाई आप मुझसे पूछो। ठीक है, और कैसा लगा ये सेशन बताओ मुझे। ठीक है, इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसके बाद जो है कि हम लोग और भी सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एज अ बिगिनर लेवल पे।